हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है कक्षा 5 के लिए और आपकी जो क्रम संख्या है वो है 153 153 और दिनांक है हमारी 25 जनवरी 2021। तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पे अपनी कक्षा के बाद सेक्शन जरूर लिखें। ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। ठीक है, इसके अलावा जोन से भी सेक्शन में है उसको मेंशन कीजिए। विद्यार्थी का नाम मतलब आपका नाम आएगा और आपकी शिक्षिका का नाम आएगा। तो बच्चों शुरू करने से पहले बेटा हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पढ़ते हैं कि नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस जो हर साल हम 26 जनवरी को मनाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अध्यक्षता में किया गया। यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोपण किया जाता है। अनेक सैन्य टुकड़ियां परेड और भव्य झांके एक अलग ही समा बांध देती, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चों आप भी क्या है कल टीवी पर जो है गणतंत्र दिवस की जो परेड आती है वो प्लीज़ देखें। शुरू करते हैं कि आइए, जब कोको की कहानी पढ़ते हैं। कोको एक लड़का था जिसे चावल की रोटियां खाना बहुत पसंद था। एक दिन जब कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी तो कोको उन्हें अकेले ही खाना चाहता था। क्या कोको उन सारी रोटी को अकेले ही खा सकता था? यह जानने के लिए अपनी किताब में पाठ 11 पढ़ें, चावल की रोटियां को बोलकर पढ़ें। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आइए नीचे दी गई पंक्तियों को एक बार पूरा करते हैं और इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो है कोको की माँ ने कोको के लिए नाश्ते में चावल की क्या बनाई थी? रोटियां। क्या बनाई थी? 4 रोटियां। 4 रोटियां हम क्या लिख दें? क्या बनाई थी? 4 रोटियां बनाई थी। वह अपनी मनपसंद रोटियां किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए जब उसका दोस्त, कौन सा आया था उसका दोस्त? मिमी। क्या आया था उसका दोस्त? लिख देंगे हम मिमी। क्या आया था? मिमी। उसके घर आया तो उसने झट से उनको डैश के पीछे छिपा दे। किसके पीछे? अलमारी के पीछे। किसके पीछे? अलमारी के पीछे छिपा दिया। उसके बाद उसकी दोस्त मिमी के आने पर उसने दोबारा से रोटियों को, यहाँ पे क्या है, रोटियों को डैश के फूलदान में छिपा दिया। किसके? गुलाबी रंग के फूलदान में छिपा दिया। मिमी अपने साथ पापड़ लाई थी। तभी उनका एक और दोस्त कौन आया था? तिनसु। कौन आया था? तिनसु आया। मिमी और तिनसु ने केले के पापड़ खाए और चाय पी। इतने में दुकान का मैनेजर उबा तनु नीले, क्या आएगा यहाँ पे? नीले रंग का फूलदान बदलने के लिए आया। इतनी कोशिश करने के बाद भी कोको को अंत में अपनी चावल की रोटियों से हाथ धोना पड़ा। मतलब उसने इतना करा, फूलदान में छिपाया, अलमारी में छिपाया, मतलब जब भी क्या है उसको अपनी रोटियां नहीं मिली। तो ये बच्चे आप यहाँ से इसको ढंग से कर लेना। अब है कि आइए अब पाठ में आए इन शब्दों पर ध्यान देते हैं। धान और पंछी। इन शब्दों के स्थान पर हम कुछ और शब्द लगा सकते हैं, जैसे धान के लिए चावल, पंछी के लिए पक्षी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन शब्दों चावल, धान एक ही मतलब है, पंछी और पक्षी ये एक समानार्थी शब्द हैं। एक समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, जिनका जो मतलब होता है एक ही होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए 2 पर्यायवाची हमें लिखने हैं। जैसे पेड़ को हम क्या है? वृक्ष को हम क्या बोलते हैं? पेड़ भी बोलते हैं। हम पादप बोलते हैं, पादप, और हम क्या है? हम तरु भी बोलते हैं। तो आप ये सारे लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप लिख लेना। पेड़, पादप, तरु, इनका मतलब एक ही होता है। सूर्य को हम दिनकर बोलते हैं।
दिनकर, सूरज बोलते हैं हम, सूरज और रवि। ठीक है, ये तीनों बोलते हैं, इनका मतलब एक ही होता है शेर। शेर क्या होता है? शेर क्या होता है हमारा? वनराज, मतलब वन का राजा शेर, यही मतलब होता है। और सिंह, तो ये हमने किया है, अपने पर्यायवाची हमने सारे कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, इस पे हमें क्या एक अनुच्छेद लिखना है, उसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखिए। हमारा जो अनुच्छेद है, यहाँ से आप बेटा, ये आपका पूरा अनुच्छेद है, ठीक है, इसको काट देना, ये आपका पूरा अनुच्छेद है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख लीजिए, पूरा का पूरा आपका पूरा अनुच्छेद आपको बता रखा है, यहाँ से आप अपना अनुच्छेद लिख सकते हैं और अच्छे से कीजिए, ठीक है। और अभिभावकों को क्या सुझाव है कि बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस की जो विशेषता है उसकी चर्चा कीजिए। टेलीविज़न या अन्य माध्यम के द्वारा भी आप परेड देखिए। परेड के समापन होने के बाद का जो कार्यक्रम का विवरण अपनी कॉपी में लिखिए और उनको लिखने के लिए प्रेरित कीजिए। इनसे क्या है वो अच्छे से परेड के बारे में जान पाएंगे। तो बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, तो बेटा लाइक का बटन दबा के ज़रूर बताएं। साथ में उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वर्कशीट देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। बच्चों, हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। बाय बच्चों।